नमस्कार दोस्तों मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कवि शायर। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब में। दोस्तों मैंने हम फिर आ गए नहीं यार तोरे लोग के सवाल के जवाब लेके। आप लोग बहुत सवाल करते हो कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो एक चीज़ हम हूँ अपने मन में सोची थे कि यार अपने आप से हम कहा चाहते कि यार तू कौन बड़े ज्ञानी हो जौन मार दुनिया सबका मारे बताए डार थो मेरे पढ़ो कौन बड़े ज्ञानी हो तुम। आज के ज़माने में लड़का जौन है मुखर्जी नगर दिल्ली में तैयारी करते हैं, इलाहाबाद में बैठ के तैयारी करते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगें सिखाए रही हैं। तो ऐसे में कौन तुम जौन है 3 मन 13 में मृदंग बजावे डेरा में जौन है बताए डार था मेरे तैयारी करो मेरे पढ़ो हैं। लड़के आज इतना जानकार हैं, लेकिन फिर एक जो है बात हमारे मन में आवत है। हम अपने लिए सोचे थे कि जौने समय हम पढ़ रहे थे, मैंने जौने समय हम पढ़ित रहा ओहू समय कोचिंग चलत रही, ओहू समय दिल्ली में कोचिंग होत रही, ओहू समय जो है इलाहाबाद कोचिंग रही, लेकिन हम हुआ तक नहीं पहुँच पाए। और 3 साल तक लगातार ये इतनी बड़ी किताब देख लो, इतनी पतली किताब, बीटीसी परीक्षा या सिपाही भर्ती या लेखपाल भर्ती, इतनी पतली किताब हम 3 साल तक पढ़ते रहे और सोचित रही किताब पूरी हमें याद हो जी तो हम कहीं ना कहीं हो जीवे। लेकिन अब इतनी पतली किताब से कोई थोड़े हो जाते। हमरे लिए वहू समय इलाहाबाद वहू समय चलत रहा, दिल्ली वहू समय चलत रहा, लेकिन हमें नहीं मालूम रहा कि का किताब पढ़े चाहिए। तो फिर हमार एक सीनियर रहे वो इलाहाबाद तैयारी करते हैं, तो एक दिन आए हमरे जो है वही कमरे पर रुके, तो वही 2-4 किताब हमका बताई कि सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन ले लो, हरदेव बाहरी किताब ले लो, और जो है क्रॉनिकल ईयर बुक पढ़ो, प्रतियोगिता दर्पण हर महीना पढ़ा करो। तो फिर उमेर हम पढ़ाई शुरू किए, तो धीरे धीरे जो है हमारी तैयारी के लेवल तगड़ा भाव। तो आज भी हम ही सोचे थे कि जौन लड़के मान लो अच्छा जानत हैं, अच्छी जगह तैयारी कर रहे हैं, ठीक है वो तैयारी करें कोई बात नहीं, लेकिन मान लो बहुत अभी हमारे जैसे जौन है हुई है जौन बेचारे मेहनत तो कीन चाहते हैं लेकिन उनका रास्ता नहीं मिल रहा है, तो हम उन लड़किन के लिए हैं, उनका हम बतावा चाहते। तो एक सवाल बहुत बार आप लोग पूछे तो कि तैयारी कैसे की जाए। तैयारी आप लोग जो है सिविल के तैयारी कैसे की जाए, वह के ऊपर पूछे तो आईएएस के तैयारी के, सिविल का मतलब जो है पीसीएस मान लो कहा राज्य वाला, और आईएएस आईपीएस कैसे तैयारी की जाए। तो यार अतरा हम नहीं जानी थे, हमें ये सब का मालूम इतना बड़ा, लेकिन छोटा वाला हम बताए थे आपका सिपाही दरोगा लेखपाल कानूनगो और जो इससे मिलती जुलती परीक्षा तैयारी है उसका कैसे की जाए। तो सबसे पहले हमार भैया हम ही कहा चाहिए थे आप सबसे कि जो है आपका पढ़ाई करे पड़ी, और 2 नाव पर सवारी न करो। अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है तो अपने आप का धोखा न दो, अगर तू सोचत हो कि गांव के प्रधानी हम जीत सकी थे तो चले जाओ प्रधानी लड़ लो। अगर तू सोचत हो कि हम नेताजी के चमचा बन के अपन ज़िंदगी काट लेवे तो जाओ चमचा ही कह लो। लेकिन अगर तुम ये सोचे हो कि हमें पढ़ाई करेंगे तो फिर पढ़ाई करो। और हमें लागत है कोई भी परीक्षा पास करने के लिए बहुत कहिए कि हम ये 15 मिनट में पढ़ के पास कर लिए थे, हम उनके बात नहीं करते, जो तेज़ दिमाग के हैं उनके हम बातें नहीं करते। हम तो अपने तना जी हैं जी मतलब बुद्धि से थोड़ा हलुक होते हैं उनके बात करी थे जो हमारे तना बुद्धि से थोड़ा सा समझ गयो, तो उनके बात करी थे। तो भैया रे पढ़ाई के लिए कम से कम मान के चलो सबके अपन क्षमता होती है कि कतरे घंटे में निकाल सकते, लेकिन एक आइडिया जो हम सोचे थे वही सोचे थे कम से कम आदमी का 8 घंटा से लेकर 10-12 घंटा तक जरूर पढ़ाई चाहिए। बहुत कम पढ़े तब हूँ 8 घंटा ज़रूर पढ़े, और मान लो कोई दिन 6 घंटा पढ़े पावे तो अगले दिन थोड़ा पढ़ाए दे, लेकिन मतलब रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। 10 घंटा 12 घंटा रोज़ के पढ़ाई ज़रूरी है। ना ही 12 घंटा पढ़ पाओ तो कम पढ़ो, लेकिन मतलब
एक आइडिया है कि अतरा लगभग पढ़ो आप, 10 घंटा पढ़ो, कम से कम 10 घंटा तो पढ़वे करो यार। पढ़ाई 2 पार्ट में बांट लो। जब ये छिलबिल ना ही करो कि यहाँ के वहाँ पढ़ो, पढ़ो तो मन लगाए पढ़ो। पढ़ाई 2 पार्ट में बांट लो। एक पार्ट होएगा आपके जनरल नॉलेज, जैसे 4 पार्ट में आपके इम्तहान हुई हैं, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ और हिंदी, ये मेन है। अब यही में थोड़ा उत्तर प्रदेश, थोड़ा कृषि जैसे जो नौकरी हुई वही हिसाब से है, लेकिन ये मेन है। तो उसका 2 पार्ट में बांट लो। जितनी देर आप पढ़त हो उसके आधा समय जनरल नॉलेज पर दो। मतलब ये कि अगर आप 10 घंटा पढ़ा था तो 5 घंटा आप जनरल नॉलेज पर दो, और इसके बाद बचा 5 घंटा उसका अच्छा कह लो यार, थोड़ा बढ़ा लो। 2 घंटा आप पढ़ो, कम से कम 2 घंटा हिंदी पढ़ो, 2 घंटा मैथ पढ़ो, 2 घंटा रीजनिंग पढ़ो। ये मेरा जो है कवर करके पढ़ाई करो। अच्छा, एक बाजी जब बैठो तब पढ़ो 2-3 घंटा। आई कभी न सोचो कि अब हुआ जाए तो लाओ अब आधा घंटा कत्ती का बैठी, तो आधा घंटा कत्ती बैठो, हो सका तो हुआ न जाए पड़े। तो पढ़ाई करो, पढ़ाई के कोई जोड़े नहीं है। सब मर्ज के एक दवाई, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। लिखो ज़्यादा। आप ऑनलाइन पढ़त हो, ऑफलाइन पढ़त हो, ये आप जानो। चूँकि ऑनलाइन पढ़ाई हमारे समय में नहीं रही, ये लिए बहुत ज़्यादा उसके बारे में हम बताए ना पेबे, लेकिन आप कैसे पढ़त हो ये आप जानो। लेकिन पढ़ो ज़्यादा और लिखो बहुत ज़्यादा। लिखो, तैयार करो, लिखो टॉपिक बहुत बहुत। तो देखो कागज़ पर, सफ़ेद कागज़ पर लिखे, अपने देवलिया पर मार चिपकाए रहते हैं, हमहूँ चिपकाए रहता। ये सब जरूरी होते हैं। पढ़ो और जो है सफल हुई हो। अपने मेहनत पर भरोसा रखो, अपने मेहनत पर भरोसा रखो, विषय का सही से पकड़ के चलो। कोई कारण नहीं है कि आप फेल हुई हो यार, कोई कारण नहीं है कि आप फेल हुई हो। पढ़ो 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 पढ़ो, बस। काफ़ी बताए दिन यार। एक बात और बतावा चाहे थे कि हमार वीडियो जो चैनल वाले डाल देते थे, दोसर चैनल वाले डाल देते, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, डाल दो भाई। लेकिन एक बार तो यार कम से कम बताए दिन करो कि के वीडियो डाल रहे हो, लोग जाने तो कि के वीडियो हैं। हालांकि अब जाने के लिए कोनो कुछ बचा नहीं है, बहुत मोहब्बत आप लोगों के मिलत है। तो बस अत्ती सी बात कहा रही आपसे, पढ़ाई शुरू कर दो। न शुरू किए हो आप शुरू कर दो। और जे 10 साल में तैयार नहीं कर पावा है तो 1.5 साल में तैयार न कर पाई। कहे का मतलब यह है कि पढ़ाई का जो सीरियसली न ली, उसका समय चाहे जितना मिल जाए सफल न हुई, और जो सीरियसली ले ली वो सफल हुई, वो सफल होगा, है ना? समझ गए ना? तो का घोर के पिया दिया, उनका समझावे के चक्कर में तो का लोग कहा नहीं तो